बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। दो तीन बड़ी इस वक्त खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। एक तो पीटीआई ने तीन बड़े शहरों में आज एहतजाज किया, उस पर मरियम नवाज साहबा का जो रद्द अमल है वो इंतहाई मस्कराना सा था। को मुस्कुरा रही थी, 200-300 बंदे के लिए उन्होंने पूरे तीन शहरों में कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन लोगों ने निकल के बताया कि इमरान खान की कॉल का उन पर क्या असर होता है। गंडापुर साहब को एक खास मैसेज पहुंचाया गया, उन्होंने मुलाकात भी की है अपनी खास पार्लिमानी लीडरान के साथ और फिर फैसला भी सुनाया। लेकिन शुरू करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज वो जिसे कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर निकाली है बाकायदा, और कहा है कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम लाना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। हमारे पास इतवार की रात तक, जब ये लास्ट टाइम था असम्बली का सेशन, नंबर्स पूरे हो चुके थे। लेकिन सैटरडे को मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला सुनाया उसकी वजह से हम आईनी तरमीम नहीं ला सके। देखिए, ये तो बड़ी क्लियर चीज़ें हैं कि सबको मालूम था कि चार गालबन अरकान जो हैं कि वो ऐवान सदर या जरदारी साहब की सरपरस्ती में थे। जैसे पहले सिंध हाउस में रखे गए थे कुछ लोग 16। तो जो ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, यकीनी तौर के ऊपर उसने, क्योंकि उसमें उन्होंने उन आज़ाद को भी, जो हुकूमत समझती थी आज़ाद है, उनको भी डिक्लेयर किया था कि ये भी तहरीक इंसाफ के हैं। कि इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी कि भाई बैरिस्टर गौर के दस्तखतों से आया है, तो इसका मतलब है वो पीटीआई के हुए। फिर पीटीआई ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए उसी वजाहत के जवाब के अंदर, तो उसको सबको देखते हुए उन्होंने कहा ये सब के सब पीटीआई के हैं। तो वहां पे वो मोहर लग गई कि पीटीआई के हैं। अब अगर हम वोट कास्ट भी करवा लेते हैं इसका, तो उस वक्त तक 63A के मुताबिक जो है कि वो वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। इसीलिए फिर अब काजी साहब को जो परेशानी लाग हुई है वो बहुत तेजी के साथ 63A की समाप्त कर रहे हैं। तो वो शुमार नहीं होने थे, इसलिए जो है कि फिर वो सारा का सारा प्रोग्राम धरा का धरा रह गया। और अब जो मामला वो कहते हैं कि 25 के बाद का, तो सबको मालूम है कि ये आईनी तरमीम सिर्फ और सिर्फ काजी फाइजा साहब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बरकरार रखने के लिए है। ये सही। कोई आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड वोट ये वो तो तब है ना कि जब आप, फजल रहमान साहब ने कहा जी हम उम्र की हद में नहीं आना चाह रहे, ठीक है, 68 नहीं तो करना उन्होंने कहा चाहते। अच्छा जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोड करके वहां पे उम्र बढ़ा देते हैं ताकि सही। सबके लिए ना हो। वहां पे कर देंगे तो काजी साहब को वहां ले आएंगे, तो असल फैसले तो फिर भी सियासी हो या आईनी हो तो वहां पे होने हैं, तो वहां पे अपनी मर्जी के जज बैठा लिए जाए। उसमें भी फजल रहमान साहब तैयार नहीं हुए उम्र के मामले के ऊपर। तो इसलिए अब वो ये समझते हैं कि अगर 25 काजी साहब रिटायर हो गए तो फिर सारे रिटायर हो जाएंगे, सही। अभी वाले भी और हाँ। 2025 वाले भी, उनको भी सही। रिटायर होना पड़ेगा। तो मेरे असल ख्याल में मस ये सब रिटायर हो जाएंगे, आपकी बात में बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये असल इशू ये है कि काजी साहब की रिटायरमेंट के साथ इन सब की रिटायरमेंट है, और 2025 वालों की भी रिटायरमेंट जो है किसी के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि काजी साहब को किसी तौर के ऊपर हम रखें। देखें ना, काजी साहब की इससे ज्यादा और कौन वफादार मिलेगा हम्म। कि उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट को रोन डाला, अपने रूल्स को रोन डाला। अब आज देखें, अली जफर साहब ये कह रहे हैं कि जी 5 रुकनी बेंच था तो 4 रुकनी बैठ कर उस फैसले में प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, मुनीब अख्तर तो प्रेसिडेंट ही नहीं थे। जी। कहते इसको समझ लें हम कमेटी रूम में बैठे हुए थे, कॉन्फ्रेंस रूम में समझ बैठे लें। हुए थे। मंदोजल साहब कहते हैं इसको समझ लीजिए हम टी ब्रेक में बैठे। भाई यही अदालत सुप्रीम कोर्ट है या आपने इसको मजाक बना के रख दिया ना, कि यहाँ तक वो जाने के लिए तैयार हैं अगर किसी के लिए, तो इससे ज्यादा कौन उनको सूट करता होगा। तो तो आज उनके साथ जो कोर्ट के अंदर हो गया, इससे आगे तो मामला फिर और देखिए, मजीद खराब होंगे। बदकिस्मती से मुझे दिखाई ये दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इससे ज्यादा बुरे हालात होंगे। जी। कायद साहब को शायद इससे ज्यादा बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। देखे ना, अभी वो डोनट वो जो है खाने गए थे, लेकिन वो मीठा डोनट भी कड़वा बन गया उनके जी। लिए, उनकी फैमिली के लिए भी। यानी कि पब्लिक में नहीं हाँ, जा सकते ठीक अब है। अपनी कोर्ट में। अब जो है कि अदालत के अंदर भी अगर वकला आपको जो है कि आज एक खड़ा है, कल दो खड़े हो गए, परसों 5 खड़े हो गए, तो क्या होगा। दूसरी हम्म। तरफ जो है कि जस्टिस मंसूर के आज 3 रुकनी बेंच था, वो जी। नहीं बैठे। 2 रुकनी बेंच आया, वो भी उठ के चले गए। मुनीब अख्तर जो है वो भी नहीं बैठ रहे। तो अब क्या आपके 12 जजेस जो हैं कि आपके तर्जे, हम तो तर्ज हुक्मरानी कहते थे ना पहले के, अब तर्ज चीफ आमरीयत। जस्टिस ही जो है हाँ। कि उसको तो वो तो सारी की सारी रूल्स को आपने उठा के फेंक दिया ना, आपने तरीकेकार को, कानून को, हर चीज को उठा के फेंक दिया। तो ये सूरत हाल जो है वो सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप बलूचिस्तान से आज भी बलूचिस्तान बार का बलूचिस्तान प्रेस रिलीज बड़ी जो खौफनाक है। स्टेटमेंट देखें तो जी। ये सारी उस चीज़ की इंडिकेशन करती है। और बिलावल भुट्टो के मुंह के ऊपर बैठ के बलूचिस्तान में जब ये गए थे बाहर से खिताब करने, वकीलों ने कहा, उनके सदर ने कहा कि 25 के बाद हम इनको चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे, जज भी जी। नहीं मानेंगे, अब जो मर्जी कर लें, ठीक है। सही। और ये कहते हैं जी 25 तक ही हमारे पास वक्त है, हम वो सारा काम कर लें, उसके बाद शायद नहीं हो सकेगा। इसलिए नहीं हो सकेगा कि बाकी सारी दुनिया जो है वो आइन को नहीं रोंद रही हाथी की हम्म। तरह,
ठीक है, आप जो है कि बदमस्त पागल हाथी ज़हनी तौर के ऊपर तवाज़ुन जो खो बैठा है, उसकी तरह जो है कि आप हर चीज़ को रोनते जा रहे हैं, आइन को, मुल्क को, कुछ नहीं देख रहे आप। तो बाकी लोगों की आँखें खुली हुई हैं, आपकी आँखें बंद हैं, तो इसलिए अब ये सोच रहे हैं कि अच्छा 25 गुज़र गई तो फिर ना हम तरमीम करवा सकेंगे, ना वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामलात, अब देखें ना फॉर्म 45 के मामलात, ये सारे के सारे खुलने हैं तो हुकूमत तो फारिग हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? अब कहते हैं अगर फिर इलेक्शन में अगर हम चले गए तो इलेक्शन में इनको भी पता है कि पहले 70% वोट था, अब उसको 90% पड़ जाना है। अब केपी वाला रिजल्ट आएगा पूरे पाकिस्तान सही। में, वो इनके लिए और ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए ये फंसे हुए हैं, तो इनकी जान कड़िक्की में फंसी हुई है कि और किसी तरह तरमीम कर लें, लेकिन होती मुझे नहीं दिखाई देता होती नजर आएंगी। अ, जान कड़िक्की में फंसी हुई है। लगता ये है कि नवाज शरीफ ने भी जो आज ऐलान किया कि लंदन जाने का प्रोग्राम फिलहाल मौखर कर दिया गया इन्हीं तरमीम के बाद, लगता ये है कि उनको भी पंजाब हाउस में बंद कर दिया गया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने खुद मौखर किया है। अगर उनके अपने बस की बात होती तो वो शायद 3-4 महीने पहले इसलिए ही तो जा मैंने कहा चुके कि थे। पंजाब हाउस में बंद कर ठीक है ना? दिया। उन्होंने तो 8 फरवरी की रात को ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी और बोरी बिस्तरा बंद करके ते मॉडल टाउन की बत्तियां बंद करके ते सफ़े मातम बिछा के ते रायवंड चले गए सी। सही। ठीक है, ये तो ये जबरदस्ती के जो काबज गुट पाकिस्तान के ऊपर 70 साल से जिसने कब्जा किया हुआ है, उनकी अपनी ढीली हो गई जनाब। पेंटे शंटे सारी पतलूने जो है, उन्होंने कहा "ओ जनाब मियां साहब तुसी पीछे हट गए ਅਸੀਂ मर जाएंगे सही। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰ बना के दे रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब, ਤੁਸੀਂ ਉਹ विक्ट्री स्पीच करो, विक्ट्री स्पीच एक दिन बाद कर रहे हैं जाके, हाँ। और वो भी कहे शहबाज शरीफ तुसी जो जो करना है कर लो। मौलाना फजल रहमान को मिले, इनको ठीक है, बनाए। अब बात यह है कि जब आपको खुद पता हो कि आप अपने हलके में से हार गए हैं और आपको कोई कहे नहीं नहीं आप जीते हुए आ जाए, तो अब बेशर्मी मुंह पे मल के, कम से कम नवाज शरीफ को मैं इतना रिगार्ड जरूर करता हूं कि यार उसने शहबाज शरीफ की तरह, बिलावल भुट्टो की तरह, जरदारी की तरह मुंह काला करके खोते ते बह के ना पाकिस्तान इतनी कहते सैर ऐलान की थी। करता फिरदा और मुराकबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, चिल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ और रायवंड चला गया और मरी जाके बह ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ नियाजों ने तो पलवाई है ना। ਉਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਧੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ हुकूमत जी आगे कुछ ना कुछ करना है, लेकिन कम से कम उसने जो है कि अपने कालक तो मल ली पूरे खानदान ने, उसको थोड़ी शर्म हया अभी भी है। वो समझता है कि यार चुप करके बैठे रहो तो बेहतर है, अब नहीं, क्या कहें जाकर हमने आज क्या जब किया है। लब कुशाई उन्होंने की है तो इमरान खान को हरफ तनकीद बनाया और ये कह दिया कि इनके पीछे चलने वाले भेड़ बकरियां हैं। नहीं, वो तो इस गुस्सा है वक्त ना, देखो ना, ये तो वो गुस्सा है ना उनका कि आज फिर उन्होंने कहा कि मुझे क्यों उनको गुस्सा निकाला। इस बात हाँ, का है कि मैनू छितर मार के कड्डे आते लोग नहीं आए। जी। ठीक है ना, परवेज मुशर्रफ ने जब इनके कमरे में से भी जो है कि व्यागरा बरामद करवा ली थी और मतलब कि वही उन्हीं के एजेंडे पे आज ये चलकर उन्हीं की बोली तोते की तरह बोल रहे हैं, उन्हीं के लिखे हुए बयान जो फातिमा जना के खिलाफ लिखे गए, जो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ लिखे गए, जो नवाज शरीफ के खिलाफ लिखे गए, वही बयान आज इमरान खान के खिलाफ उन्होंने टाकी मार के वो भी निकाल जी। लेते हैं। आज कुछ अरसे बाद ये भी टाकी शाकी झाड़ के मुंह उठा के आ जाते हैं कुर्सी पे। खुदा का खौफ करें आप, कुछ समझे चीजों को। आप अपनी दाढ़ी, अपने पाँव, अपने हाथ, हर चीज कटवा के दूसरे के हाथ में दे रहे हैं, और ऐसे के हाथ में जिसको ना आइन के पास है, ना कानून का, ना मुल्क का, ना इज्जत, ना इखलाकियात, कोई उनके करीब कोई चीज नहीं है। आप अपनी दाढ़ी उनके हाथ में पकड़ा देते हैं हर 6 महीने बाद। अपने कदमों पे खड़े हों। अवाम ने अगर आपको एक दो मुस्तरद कर दिया है, आप अवाम में दोबारा जाएं, आप उससे ज्यादा डिलीवर करें, अपनी गलतियों को सीखें, कम से कम लोगों के साथ एक तो हों। एक एक मौका दें उसको। 5 साल हुकूमत करेगा, उसके बाद देखें नजर अगर वो हालात नहीं संभाल सका, लोग उसको मुसरत कर देंगे। सिंपल सी बात है, यही मिसाक जमहूरियत था। लेकिन जनाब यहाँ बेचैनी इतनी है ना, जब आपने गलत काम करने हैं, ठीक काम करना नहीं है, पब्लिक आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, आपके जो बूट पॉलिश करते जाओ तो हुकूमत लेंदे जाओ, ठीक है, तो भाई फिर तो आपको बूट पीछे से मारेंगे कि बार बार मारेंगे, आपके खाते रहेंगे। असल मसला ये है कि अवाम तब निकलेगी ना, तब अवाम के लिए आप खड़े होंगे। सही। अवाम के लिए आप कभी खड़े नहीं हुए। मुशर्रफ ने आपको उठा के बाहर फेंक दिया, अवाम नहीं आई। आपको दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया, आपने पब्लिक को सर्व ही नहीं किया, अवाम पे तवज्जो ही नहीं दी, अवाम नहीं है। आप जीटी रोड पे आप 120 की स्पीड पे, तो आप यहाँ से पिंडी से भागे थे जी। अनीब अब्बासी को और लोकल क़यादत को गालियां दे के बंदे कितने, उन्होंने कहा यो ये आए बाएं शाएं कर रहे थे। तो फिर आपको यहाँ से 140 की स्पीड मार के जो है कि यहाँ से जाके गुजर खान पहली ब्रेक लगाई आपने, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं कि आप खुद भी तो देखें ना आपको कंडक्ट किया है। आज इमरान खान अगर लोग उसके पीछे खड़े हैं तो भाई ना वो लंदन गया है बहाना बना के, ठीक है, प्लेटलेट्स मेरे गिर गए हैं, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है और अपने उसी मौके पे कायम है जो पहले दिन था उसका। सही। अच्छा है, बुरा है, गलत है, ठीक है, अवाम इसलिए उसके साथ खड़े हैं। सही। ठीक है,
आप अगर खड़े रहते तो आज अवाम आपके साथ होती। आपने हम्म, वोट को इज्जत दो की बात करके उसके बाद वोट को आपने जनाब सर पे बिठा के और तस्मे गले में डाल दिए और आप आ गए हैं जनाब वाला जी। सही। इस वक्त जो सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बने हुए हैं ना, शो स्टॉपर जो है, वो है मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान से एक मरतबा पीटीआई मिलती है, फिर पीपल्स पार्टी मिलती है। आज मुस्लिम लीग नून के दो दो जाके बड़े मिले हैं। इरफान सदीकी साहब गए हैं, फिर इसहाक डार साहब की भी ड्यूटी लगाई, कल मोहसिन नकवी साहब भी मिले। ये मौलाना फजल रहमान क्या आईनी तरमीम पर मान रहे हैं? क्योंकि स्टेटमेंट जो दे रहे हैं इरफान सदीकी साहब, उन्हें क्या, उन्होंने इतराज़ नहीं किया, उन्हें सिर्फ एक नुक्ते पर इतराज़ है। तो मौलाना जो है वो किस साइड पे खड़े हैं? अभी तक सारा पाकिस्तान समझने से कासिर है। देखें, नहीं मेरा नहीं ख्याल, मौलाना जितने जीरक सियासतदान है, मौलाना फजल रहमान वाहिद जमात और वाहिद शख्स थे जिन्होंने कमर जवेद बाजवा से बदबख्त शख्स को भी वोट नहीं दिया था जी। और अलल ऐलान खड़े हो गए सब। पीटीआई वाले भी उस वक्त बूट पॉलिश टैन लगे हुए थे जनाब, जुबान से भी बूट पॉलिश कर रहे थे। ठीक है, पीटीआई ने वोट दे दिया, पीपल्स पार्टी सो कॉल्ड जमहूरियत वाले जो है कि वो भी जनाब तलवे चाट के वोट दे गए थे बाजवे को। और उसके बाद जो है कि जनाब नून लीग वाले भी जो वो तो है थी कि घर मियां की। साहब ने कह करके खबरदार एक वोट भी कट नहीं होना चाहिए जी। है, वो भी उस वक्त भी फजल रहमान ने वोट नहीं दिया था। अब वो पागल है कि हम्म, ऐसे ही जनाब सामने मौत नजर आ रही है और वो छलांग लगा देगा अपनी सियासी मौत के लिए। हम्म, फजल रहमान अपने उस मौके पे जो आज से वो 2019 में 5 साल पहले खड़ा था, मेरे ख्याल है आज भी उसी मौके पे खड़ा हुआ है। फजल रहमान के मौके पे तब्दीली नहीं आई, जितना मर्जी जोर लगा लें वो नहीं मिलेगा। नून लीग मना नहीं पाएगी। मेरा नहीं ख्याल हम्म, कि वो उन्होंने करना होता तो वही उस वक्त कर लेते। हम्म, ठीक है, तो उस वक्त अगर नहीं किया वो अभी भी नहीं करेंगे। जो मेरी इतलात है वो ये है कि ड्राफ्ट जो तैयार हो रहा है जेयूआई या पीटीआई मिलकर कर रही है, वो इसके लिए नहीं है, वो अगले इलेक्शन के बाद का सारी प्लान है। तरमीम करेंगे कि क्या करेंगे। अभी से तय कि अच्छा क्या 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 खराबियां हैं निज़ाम के अंदर, उनको कैसे ठीक करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है और वो अगले सेटअप के अंदर वो तरमीम लेकर आएंगे। इनके साथ वो हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। सही। वो ये कहते हैं कि ये गैर नुमाइंदा असम्बली है, पार्लियामेंट हम्म, है, तो इसको इतना बड़ा मैंडेट कैसे दे दिया जाए कि पूरा का पूरा आइन और स्ट्रक्चर बदल दिया। हम्म, सही। दूसरी आज सबसे बड़ी कॉल थी इमरान खान की तरफ से 3 बड़े शहरों में एहतजाज की। वहाँ दफ़ा 144 लगाई गई, पुलिस ने जितना जुल्म करना था कर लिया, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। इसका लुब्बल बाबा पीटीआई को क्या मिल रहा है? इमरान खान को इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? देखिए, दफा 144 का भी पाकिस्तान के अंदर और कामयाब, ऊपर से हँसना, ये मुस्कुराना, 300 बंदा, 500 बंदा था। सबसे बदनाम जमाना ये दफा 144 जो अंग्रेजों के दौर की थी, उसको आज भी अंग्रेजों के जो गुलामाना सोच है हमारी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के अंदर वो लेके बैठी हुई है। हुँ, ठीक है, जब अंग्रेज यहाँ से वापस गया तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया, जो उन्होंने अपने गोरे यहाँ पे भेजे थे ना नौकरी करने के लिए जी, जी। बरे सगीर के अंदर, चाहे वो पुलिस में थे, चाहे वो आर्मी में थे, चाहे वो मजिस्ट्रेटी निज़ाम जहां जहां पर भी थे, उन सब को जब वो यहाँ से वापस जा रहे थे तो उसी दिन उन्होंने टर्मिनेट किया था सर्विस से, अच्छा। सब नौकरी से फारग, हुँ, हुँ, रिटायर्ड। बड़ा हंगामा हुआ वहां पे और उन्होंने कहा कि हमने इनको हुक्मरानी करने के लिए सब कंटिनेंट के अंदर भेजा था, तरबियत की हुँ, थी, हुँ, और ये जब वापस आएंगे तो हमारा निज़ाम सारा गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा कि हमने ये हुक्मरानी नहीं, अवाम की खिदमत करनी है। सही। तो ये 70 साल से आज़ादी लेके हम उसी गोरे की उस गंदी सोच को लेकर हमारी वो तमाम की तमाम, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो इंतजामिया है, कि जी दफा 144 ते कानून जड़ा है कि वो ये गोरे दा होना है हुँ, कि लोगों को गुलाम करके हुक्मरानी करनी है, लोगों की खिदमत नहीं करनी। इस्लाम ये कहता है लोगों की खिदमत करनी है। किस सही। किस्म का ये कहते हैं जी हम इस्लामी भी हैं, जमहूरिया भी हैं और पाकिस्तान का ऐलान करते हैं। ये सब के सब जो है ये अंग्रेजों का निज़ाम की, जो हमने यहाँ पे हुक्मरानी करनी है, चलाना है। अभी पाकिस्तान में दफा एक ही है, वो 804 है। जिस दिन इन छोटे छोटे अंग्रेजों के टौटों को, जो काले अंग्रेज हैं इस वक्त पाकिस्तान में मुसल्लत, जिस दिन उनको ये बात समझ में आ जाएगी तो पाकिस्तान तरक्की करना शुरू हो जाएगा। वरना ये दफा 144 कर लें या 288 कर लें या ये इसको जो है कि 442 कर लें, दफा पाकिस्तान में इस वक्त 804 ही है। सही। और वो जो कहते हैं ना कि जी का जिधर हमारा सरबराह देखता है तो पूरे हम सब के सब उसी लाइन में खड़े होते हैं। भाई जी, अब जिधर वो देखता है पूरा पाकिस्तान उधर देखता है। सही। सबसे बड़ी कॉल अब 4 अक्टूबर की डी चौक में इस्लामाबाद में इमरान खान से मुलाकात हो चुकी गंडापुर साहब की। वो पहले वार्निंग भी दे चुके, अगर हुकूमत भी जाती है तो जाए, जिसने मेरे साथ खड़ा होना है वो खड़ा हो, एहतजाज में शिरकत करेगा तो अगले इलेक्शन में टिकट मिलेगा। आज गंडापुर साहब ने उस पर लब्बैक कहते हुए कह दिया, फैसला कर दिया कि हम आ रहे हैं और बड़े तैयार होके आ रहे हैं, जितना जुल्म करना है कर लीजिएगा, हम डी चौक आ रहे हैं।
ये पैगाम इस्लामाबाद और पिंडी से पहुंचाया गया गंडापुर साहब को कि गवर्नर राज भी लग सकता है और आपकी हुकूमत भी जा सकती है। देखिए, आप इस वक्त अगर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें ना, वहां पे आप गवर्नर राज लगा लें, वहां पे आप मार्शल लॉ लगा लें, वहां पे आप कोई इससे बड़ा कोई लॉ है वो लगा लें। मैंने पहले कहा ना कि इस वक्त पाकिस्तान में और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में दफा 804 है। सही। ठीक है, ये लगा के देख लें, उसके बाद फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा इनको पाकिस्तान। सही। ठीक है, ये वो दौर नहीं है अभी तो। इनको वो तो समझ नहीं आ रही ना कि ये अभी भी अपने आप को वो अयूब खान की कोई आधे लोग हैं एडवाइजर अयूब खान की फाइलें उठा के लाते हैं, आधे जो हैं वो जनरल ज़ियाउल हक की फाइलें उठा के साहब बहादुर के सामने रख देते हैं, जनाब बड़ा सी काबू कर लिया सी। जो फिर आ जाते हैं कुछ मुशर्रफ की फाइलें उठा के। फाइल वो एक ही है जो सिकंदर मिर्जा के दौर में तैयार हुई थी कि हमने किस तरह से सिविलियंस को काबू करना है, तो आप उसी के ऊपर ये भी कपड़ा टाकी फेरते हैं और आ जाते हैं। और भाई जी ये अब 2024 है, ठीक है, आप गवर्नर राज लगा लेंगे, किस बुनियाद के ऊपर लगाएंगे? ठीक है, गवर्नर राज के लिए लाजमी है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है बुनियादी, आप मुतलका सूबाई असम्बली की करारदाद मंजूर करवाएं। नहीं करवाते आप जो है कि फिर आप कौमी असम्बली या सेनेट से करारदाद ले लें। उधर वो जो इन सेशन है इजलास, तो आप कैसे करारदाद इधर से करवाएंगे? सही। आइन है इस मुल्क में इस वक्त। ठीक है, और भाई आइन ना हो, वो असेंबली इन सेशन है ना, आप क्या करेंगे? असेंबली में घुस जाएंगे आप? घुस के पार्लियामेंट में मेरी बात सुने, आप घुस के दिखाए ना वहां पर भी। वो ये कह रहे हैं कबायली जिरगे फैसला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे घर पे जो आएगा बंदूक लेकर हम आगे से मारेंगे उसको। सही। आप खाना जंगी करना चाहते हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? आप इसको जो है कि मशरकी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? तो आज जो नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने तकरीर की है, उनका लुब्बे लबाब ये केपी वर्सेस पंजाब, यहाँ तरक्की है वहां पे इंतशार है। देखो नवाज शरीफ ने तो हमेशा घटिया सियासत की है ना, पंजाबी अज़म। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, जाग पंजाबी पे आग तेरी पग नू लग गई आग। मैं नवाए वक्त में होता था जी। नवाए वक्त में एक इतना भूंडा इश्तिहार छपा था ग्रेटर पंजाब का, जी जी, ठीक है, जिसका जरदारी साहब ने बाद में डिटेल बताई। इस पंजाब का और परले पंजाब का नक्शा। तो नवाज शरीफ तो ऐसी सियासत करता है, घटिया सियासत करता है हमेशा। कहता है जी हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी। हमेशा इसने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर नस्ली लिसानी तासुब अगर किया, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पैदा किया पाकिस्तान के अंदर, पीपल्स पार्टी की उस वक्त नफरत के अंदर। आज जो है कि पीटीआई की उस वक्त ये समझते थे कि पंजाब के अंदर सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो हमें डेंट डाल सकती है, ठीक है। आज ये समझते हैं कि पीटीआई है जिसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसलिए वो तबाह बर्बाद इनकी सियासत हो चुकी है। ये अपनी उस सियासत को, ये जितनी मर्जी नफरत पैदा कर लें, जितनी मर्जी शेलिंग कर लें, जितने मर्जी कर्फ्यू लगा लें, जितने मर्जी इस किस्म के बयान दे दें, इनकी आवाम वो नहीं सुनने वाली बात। अगर ये जबरी करते हैं, जैसे वहां तक अभी तक इन्होंने सेनेट के इलेक्शन नहीं होने दिए, मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे, अगर वहां पे ये जबरी तौर पे गवर्नर राज भी डिक्लेयर कर देते हैं सपोज, तो फिर ये आईनी तरमीम ये वाला मामला कुछ आसान हो जाएगा इनके लिए। मेरा नहीं, देखो ये सूबे को कट ऑफ करके इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। सही। पहले तो थे ना कि ये मुट्ठी दबाएंगे रेत, अब रेत सारी निकल गई है, अब सिर्फ ये हाथ मल रहे हैं। सही, ठीक है ना। ये अब सिर्फ हाथ मल रहे हैं, वो उस मक्खी की तरह जो गंदगी पे बैठ के बार बार गंदगी गिलाजत के अंदर मुंह मारती है और फिर हाथ मलती है, ठीक है। ये उस गिलाजत को बार बार अपने मुंह पे मल रहे हैं। इनको अभी मालूम है कि हमारी हुकूमत अब नहीं आनी कभी इस मुल्क के साथ। इस मुल्क की, ये बेसिकली इस मुल्क और इस मुल्क की आवाम से इंतकाम ले रहे हैं। अगर नवाज शरीफ को देखें कि वो जो कहता है कि जी कि ये भेड़ बकरियों की तरह पीछे, भाई अगर तुम्हें 2/3 मिले तो अवाम बाशऊर है, किसी दूसरे को 2/3 मिले तो भेड़ बकरियां बन जाते हैं। शर्म से डूब बनना चाहिए नवाज शरीफ को भी और उन लोगों को भी जो कहते हैं जी हम 90% पॉपुलर हैं, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। भाई अकल के अंधे हो कि आप, अवाम अगर कोई अपना विजडम उधर डालती है तो आप उनको गधे भेड़ बकरियां कहना शुरू कर देते हैं, और आपके पास 17% क्या 7% भी आपके पास मैंडेट नहीं, आप कहते हैं हम 90% पॉपुलर हैं, सब कुछ है। मेरा ख्याल है कि इनको इससे ख्वाब खरगोश से बाहर निकलना चाहिए और हकायक को देखें। जितनी जल्दी हकायक को देख लेंगे उतनी जल्दी इनकी अच्छाई होगी, जितनी ताखीर करेंगे ये उतने जीरो होते जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया हालिद जमील साहब, आपके तजिए का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।